हृदय से राम को ना भूल जाना। दुनिया भूल जाओ कोई हर्ज नहीं, बाहर जो कुछ भी है अगर भूल गए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं राम को ना भूल जाना। एक साधक, एक जिज्ञासु एक संत के पास गया। उसने कहा कि मैं राम को याद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राम को ही याद करूं, परमात्मा को ही याद करूं, दूसरा कुछ भी याद ना करूं। लेकिन समस्या यह है कि वहां इतने सारे विचार आ जाते हैं, संसार आ जाता है, दुनियादारी आ जाती है, धन दौलत के ख्याल आ जाते हैं, रिश्ते नाते आ जाते हैं। मैं करूं तो करूं क्या? आखिर क्या उपाय है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है कि मैं राम को ही याद कर सकूं, मैं परमात्मा को ही याद कर सकूं? चेष्टा तो मैं करता हूं, प्रयास तो मैं करता हूं, और निश्चय ही आप सबका भी यही सवाल होगा कि प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन राम याद कहाँ रहते हैं? याद तो संसार ही रहता है। क्या करूं? संत ने कहा ठीक है, कभी बता देंगे। उसने कहा कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? उसने कहा अभी मैं, संत ने कहा मैं अभी स्नान करने को जा रहा हूं नदी किनारे। उसने कहा तो अभी ही बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो बाद में बता दूंगा। संत ने कहा तो ठीक है, अभी जानना है तो चलो साथ में, शायद नहाते नहाते हम बता दें। वो आदमी थोड़ा घबराया कि नहाते नहाते कौन सा सत्संग होता है। पहले तो मना किया, अब कहते हैं नहाते नहाते बता देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, संत हैं, हो सकता है कोई नया तरकीब इनके पास होगा। अब तक तो हम सफल ना हुए, अब तक तो हम हारते रहे संसार से, अब तक तो हम विजयी ना हो सके, शायद इन्हें कोई सूत्र पता हो, शायद इनका कोई अनुभव मेरे जीवन में काम आ जाए। यह सोचकर वो पीछे लगा। संत नदी में उतरे नहाने को, वो खड़ा रहा किनारे। संत ने कहा तू भी आ जा, शायद तुम्हें अभी ही पता चल जाए राम का, अभी ही तुम जान लो परमात्मा को। उसने कहा ठीक है, हो सकता है ये जल में खड़े रहकर उपदेश करेंगे। यह सोच कर वह पानी में कूदा। जैसे ही कूदा, संत उसके गले को पकड़ करके नीचे पानी में डुबा दिए और जम करके पकड़ लिए कस के। वो हिलडुल भी नहीं सकता था, पानी के अंदर उस पर चढ़ गए। अब वो नीचे अकुला रहा है, सांसें ठहरी जा रही है, प्राण निकलने को है। अब वो आदमी पूरा जोर लगाया, झटका मारा और धीरे से संत को किनारे करके खड़ा हुआ, भागा किनारे। कहा नहीं बताना था तो पहले बोल देते, नहीं बताना, इसमें मारने की क्या जरूरत है, तुम प्राण ही लिए जा रहे हो। अरे परमात्मा के ही बारे में तो पूछा था, राम के ही बारे में तो पूछा था, इसमें हमें पानी में डुबाकर मारने की क्या जरूरत थी? इतनी खींच हो गई, एक सवाल से इतना ज्यादा गुस्सा। संत ने कहा चुप करो, पहले ये बताओ कि जब मैं तुम्हें पानी के अंदर दबा रखा था तो संसार का विचार था कि नहीं? कहा कहाँ का विचार, कौन सा संसार? वहां तो एक ही ख्याल था कि अब प्राण निकला तो निकला। कहा बस यही ध्यान अगर तुम संसार में रखोगे, कभी परमात्मा से अलग हो भी नहीं पाओगे। क्योंकि तुम संसार में होते हो तो तुम संसार को जीते हो, तुम संसार को सोचते हो, तुम दुनियादारी को सोचते हो। परमात्मा के लिए, राम के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? अगर थोड़ा सा वक्त निकाल भी लिया तो ऐसे निकालते हो जैसे तुम परमात्मा पर एहसान कर रहे हो। परमात्मा तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। कोई आदमी अगर कभी सत्संग में चला भी गया, कभी धर्म ध्यान की बातें कर भी लिया, तो उसे लगता है मैंने बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया, मैंने बहुत बड़ा उपकार का काम कर लिया। संत ने कहा कि तुम जिस समय संसार में जीते हो, जिस समय तुम दुनियादारी में जीते हो, धन के साथ जीते हो, उस वक्त तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चित्त मृत्यु के ख्याल में अगर रह जाए तो वो संसार तुम्हारे लिए सिर्फ प्रयोग की वस्तु होगी, तुम उसमें आसक्ति नहीं कर पाओगे। तुम घर में, परिवार में, धन में, जमीन में आसक्ति कब करते हो? जब तुम्हें लगता है कि ये सदा मेरे साथ रहेगा। तुम किसी भी वस्तु में आसक्ति करते ही तब हो जब तुम्हें लगता है ये छूटेगा नहीं। और जिस क्षण नश्वरता का ध्यान रहे, जिस क्षण संसार की सच्चाई का पता रहे, उस क्षण कभी वो तुम्हारे मन में आसक्ति बन करके अटक नहीं सकता है, वो तुम्हारे भीतर गड़ नहीं सकता है। संत ने कहा इसलिए ये धर्म तुम्हें एक दृष्टि देता है, ये सत्संग तुम्हें एक तीसरा नेत्र देता है। सबके पास दो नेत्र हैं,
लेकिन सत्संग से जो सच में जुड़ जाते हैं, तो ये सत्संग उन्हें तीसरा नेत्र देता है। अब तक तो आपने सिर्फ महादेव जी के बारे में सुना है ना, कि उनके पास 3 आंखें हैं, एक यहाँ भी है ललाट पर। अब वो प्रत्यक्ष में तो नहीं होगी, इसका अर्थ इतना ही है कि उनके पास एक ऐसी दृष्टि है, विवेक की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, जिससे वो संसार के सत्य को देख सकते हैं। ये सत्संग भी आपको वही दृष्टि देती है जिससे आप देख सकते हैं कि संसार मेरा है या मेरा नहीं है, जिससे आप देख सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब ये उदाहरण आप कैमरे से ले सकते हैं। जैसे यहाँ कैमरा लगा है, इस कैमरे की आंख और आपकी आंख और हमारी आंख ये सब समान है। इससे हम जगत को उसी रूप में देखते हैं जैसा जगत है, और इसमें वही तस्वीर हमारी आएगी जो जैसा हम बाहर से दिखते हैं। लेकिन इन कैमरों को हटा करके यहाँ एक्सरे मशीन लगा दिया जाए तो हम उस रूप में नहीं दिखेंगे जैसा हम अभी दिख रहे हैं। फिर हम वैसा दिखेंगे जैसा कि आदमी अकेले में देख ले तो डर जाए, कंकाल की भांति। अपना ही चित्र अगर आप देख लें एक एक्सरे वाला, और रात में देख लें तो आपको भय हो जाएगा कि ये कौन सा भूत आ गया सामने। संत कहते हैं ये सत्संग आपको वही दृष्टि देता है जो माया के उस पार देख सकें, जो इस संसार के उस पार देख सकें। संत ने कहा कि तुम जब संसार के उस पार देखोगे तो सत्य पता चलेगा, और उसके लिए तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जरूरी है। और वही इस सत्संग से, इस ज्ञान यज्ञ से हमें मिलता है। और जब वो मिल गया तो हम जान लेंगे कि ये शरीर, ये संसार से हमारी दोस्ती कब तक है, ये हमारे लिए कब तक है। और जब सत्य का पता चल जाए तो कोई आदमी क्यों अटकेगा। जब शरीर के बारे में यह भली भांति हमें पता चल जाए कि ये मेरा है ही नहीं, तो हम सिर्फ इसकी व्यवस्था करेंगे, इसकी सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन इसमें अटकेंगे नहीं, इसमें हम कहीं भटकेंगे नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा दिल से न राम को भूल। और यहां तक कहा कि स्याही गई, जवानी भी चली गई, बहुत लोगों की जा रही है, और चलना है बड़ी दूर, और यात्रा बड़ी दूर की है। साहब कहते हैं कहाँ किस सपने में जी रहे हो और राम को क्यों भूल गए हो। ये राम जो तुम्हारे भीतर है, अर्थात जो तुम ही हो, अपने को तो याद करो। समय ही नहीं बचता। मैंने कल कहा था कि समय इसलिए नहीं बचता कि हमारे जीवन में धन, परिवार पहले और दूसरे नंबर पर है। ये धर्म को हमने तीसरे पर कर दिया है, इसलिए हम सदैव धर्म को बुढ़ापे पर टाल देते हैं, इसलिए समय नहीं बचता। आप किसी से कहिए कि सत्संग है, चलो 2 दिन का। अच्छा 2 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे, आज तो खेत में काम है। सोचो क्यों ऐसा ख्याल आया मन में। इसका मतलब सत्संग से पहली प्राथमिकता उसने खेत को, जमीन को, धन को दिया है। अगर सत्संग की प्राथमिकता पहले आ जाएगी तो आदमी कहेगा निपटा करके, काम करके 10 मिनट के लिए ही सही मैं गुरु संत का दर्शन जरूर करूंगा, सत्संग जरूर सुनूंगा। और यदि ना जा सका तो मैं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, साधन हमारे पास है, देख लो चैनल पर लाइव चल रहे हैं विचार। तो जो लोग ना आ पाए किसी कारण से, वो कहेगा मोबाइल में ही देख लूंगा, मोबाइल में ही सुन लूंगा, लेकिन संतों की वाणी जरूर सुनूंगा, क्योंकि जितने देर हम संत की वाणी के साथ जुड़े होते हैं संसार दूर रहता है, ये आसक्ति दूर रहती है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांश यही सोचते हैं 3 दिन का सत्संग है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, तो हम लास्ट में चलेंगे। यही हाल हमारे जीवन का है कि अभी बचपना है, जवानी है, तो कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, बुढ़ापे में ध्यान कर लेंगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कर लेंगे। और यदि कोई बच्चा गुरु की शरण में जाना भी चाहे तो उनके माँ बाप ही आड़े आ जाते हैं कि नहीं अभी क्या, अभी तो तुम्हें शादी करना है, घर बसाना है, परिवार के साथ जीना है, अभी तो तुम्हें खेलने खाने हैं, तुम्हें तो सुख भोगने का समय है, ये कहाँ से तुम फकीरीवाना के पीछे जा रहे हो। और जब उनसे पलट कर पूछिए कि आपने तो इस ग्रस्त जीवन में जीवन बिता लिया है, जरा बताइए कि इस जीवन में आपने कितना सुख पाया, कितना आनंद पाया, कितना माया से आपको शांति मिली, तब कहते नहीं कहाँ शांति, कहाँ सुख, तो दुख ही दुख पाया है, पीड़ा ही पीड़ा पाई है। और जब समस्या ही समस्या जीवन में रही, फिर भी हम बच्चों को उसी समस्या में ढकेलने की चेष्टा करते हैं। मैंने कहा कि साधो दिल से न राम को भूल। अगर राम याद है
अर्थात मृत्यु की याद साथ साथ में है तो राम बने रहेंगे। और यदि मृत्यु को भूल गए, जीवन की सच्चाई को भूल गए, जीवन की सत्यता को भूल गए, तो राम को भूल गए। फिर राम याद नहीं रहेंगे। फिर राम की याद मरते वक्त आएगी और खुद की नहीं आएगी, खुद को नहीं आएगी, लोग करा देंगे। देखना, जब चिताएं उठती है, अर्थी लोग उठाते हैं कंधों पर, तो पीछे पीछे राम नाम सत्य कहकर चलते हैं। फिर आप तो जीवन भर याद नहीं किए, लेकिन पीछे 10-5 लोग कहते चलेंगे राम नाम सत्य है। अब वो जो आदमी मर ही गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है राम नाम सत्य है कि झूठ है? वो तो मर ही गया, उसे सुनाई थोड़े दे रहा है। अब उसको आप राम नाम कहो चाहे रावण नाम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि जो चल रहा है उससे ये सत्य पता चल जाए कि जीवन भर हमने संसार को जिया है, जीवन भर हमने माया में जीवन बिताया है, लेकिन अंतिम में सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, यही कहा जाएगा। और जब राम नाम सत्य को जान लेंगे, तब शायद जीवन की सद्गति हो जाए, शायद जीवन स्वर्गमय हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि मरने के बाद हमें राम नाम सत्य है सुनाया जाता है, और जो सुना रहे हैं उन्हें पता है कि मैं उन्हें सुना रहा हूं, अपने लिए नहीं है। अपने लिए जिस दिन भाव आ जाए कि ये मेरे लिए है, इन्होंने तो राम को जाना नहीं, जीवन भर धन को जाना, पद को जाना, प्रतिष्ठा को जाना, संसार को जाना, घर मकान को जाना, दुकान को जाना, और अब मर गए तो इन्हें हम बता रहे हैं कि वो सब झूठ था। तो सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। अब यही उन्हें सुनाया जा रहा है। अच्छा हो सदगुरु कहते हैं कि आप इस चीज़ को सुन लीजिए, आप इस चीज़ को जान लीजिए, और जिसने ये जान लिया कि राम नाम सत्य है, वो राम को कभी भूल नहीं सकते। जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही सनातन है, जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही शाश्वत है, वो कभी भी उसे भूल नहीं सकता है। जिसके नज़र में, जिसके आंखों में, जिसके दृष्टि में संसार सत्य है, वही राम को भूलता है, वही गुरु के वचनों को भूलता है, वही सत्य को भूलता है। और इसकी जो सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे जीवन में है, जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु को याद करना। एक आदमी ने कहा कि मरना तो अभी है नहीं, तो मृत्यु की याद क्यों करें? और याद करने पर सच में आ गई तो मैंने कहा आ गई तो चले जाना साथ में। कहा नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं मरना, अभी तो संसार का काम बाकी है, अभी तो मुझे संसार का काम करना है। मैंने कहा देखो, पहली बात तो मृत्यु की याद करो ना करो, ऐसा नहीं है कि करोगे तो आ जाएगी और नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसे जब आना है वो आएगी, और आएगी बात भी झूठी है, वो साथ में ही है। क्या सोचते हो? आएगी, वो साथ चल रही है, वो आपसे अलग नहीं है। हमें लगता है कोई आदमी अचानक 50 साल का होगा या 60 साल का होगा, 100 साल का होगा, मर जाएगा। सदगुरु कहते हैं अचानक कुछ भी नहीं होता। आप जैसे ही शरीर में आते हैं, मृत्यु साथ आती है और एक एक दिन आपको मारती है। एक तरफा, एक अचानक कोई नहीं मरता। हमें दिखता अचानक है, मृत्यु दिखाई अचानक देती है, लेकिन मरते हम प्रतिदिन हैं, प्रति क्षण हैं, प्रति पल हैं। जैसे आप कोई कोमल सा 150 पत्ते ले लें और एक तरफ से सुई चुभा दें, तो जैसे ही आप सुई चिभाते हैं, इस तरफ से आखिरी पत्ते में सुई सेकेंड से भी कम में चली जाती है। लेकिन निश्चय यह है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा पत्ते को पार करके गया है। ऐसा नहीं कि पहले से डायरेक्ट 100 में चला गया, वो पहला दूसरा करके ही गया है, गया भले तेजी से है। इसी तरह से जब हम मृत्यु के गोद में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक 80 वर्ष के हुए चले गए, कि अचानक 50 के हुए चले गए। जन्म से ही मृत्यु हमारे एक एक सांसें कम कर रही है, एक एक क्षण को हमारी कम करते चले जा रही है। और एक एक दिन जब हमें मारते मारते अचानक एक दिन प्रत्यक्ष होता है, तब लगता है हम तो मर गए, या संसार में कोई मर गया। साहब कहते हैं ये घटना तो जन्म से शुरू हो गई, तो जो चल ही रही है उससे भयभीत क्यों होना, क्यों ना उसके साथ जीना, क्यों ना उसके साथ चलना। और जो व्यक्ति मृत्यु की याद करता है, मैंने कहा वो कभी भी सत्य से दूर नहीं होता, वो कभी भी बुराई के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो कभी भी छल के मार्ग पर नहीं चल सकता। छल के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर, नफरत के मार्ग पर हम चलते ही तब हैं जब हमें लगता है हम तो सदा यहीं रहेंगे, हमें जब लगता है कि हम तो यहाँ से कहीं हटेंगे ही नहीं। लेकिन यह सत्य नहीं, सत्य यह है कि हम सब यह जाने समझें कि हम सब तो मुसाफिर हैं। न जाने कब किसका कहाँ किससे बिछुड़ना हो जाए, न जाने कब किसको कहाँ किस घड़ी पर यहाँ से जाना हो जाए। तो जो जाना
जो यात्रा निर्धारित है, निश्चित है, उस यात्रा से डरना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सोचना है कि जब तक जीवन है तब तक हमें कैसे जीना है। एक आदमी ने कहा मरने के बाद कहाँ जाएंगे? संत ने कहा मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे? इससे बढ़िया यह सोचो कि जीते जी तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम जिंदा हैं। संत ने कहा कि मरने के बाद की बात छोड़ो, अभी जब तक सांसें चल रही है तब की सोचो कि वाकई तुम जिंदा हो, क्या तुम जीवित हो? उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल जीवित हैं, देखो मेरी आंखें, कान देखो, पैर देखो, सब हिल डुल रहे हैं। संत ने कहा ये शरीर का हिलना डुलना है, तुम्हारी चेतना तो मर गई है, तुम्हारा दिल तो मर गया है, तुम्हारे भीतर की संवेदना तो मर गई है, तुम्हारा जमीर तो मर गया है। और जिस व्यक्ति की संवेदना मर गई, सदगुरु कहते हैं वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। तो मरने के बाद की मत सोचना, जीते जी सोचना कि ये जिंदा, ये शरीर में सांसें तो चल रही है लेकिन हम वास्तव में जिंदा हैं कि नहीं। और इसके लिए सदगुरु कबीर का वह दोहा याद करिए कि जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, या जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण, कि जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं, साहब ने कहा तो मरघट है, वो मुर्दा है, उसे जिंदा मत समझना। इसका सीधा मतलब है जिस व्यक्ति के हृदय से प्रेम विदा हो गया, जिस व्यक्ति के हृदय से भक्ति विदा हो गई, जिस व्यक्ति के हृदय से सत्य विदा हो गया, उसे जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ आदमी है। और एक मरा हुआ आदमी सवाल करता है कि मैं तो जिंदा हूं। सदगुरु कहते हैं जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तेरी हाथ हिल रहे हैं, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम आंखें खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम कदमों से जहां तहां चल रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी के दुख को देखकर तुम द्रवित हो उठो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे सको, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भी असहाय को देखकर, किसी भी निर्बल को देखकर, किसी भी लाचार को देखकर तुम्हारे हृदय में संवेदना जागृत हो जाए, तुम उसके प्रति सेवा में लग जाओ। ये समझ लेना आपके जिंदा होने का सबूत है, आपके जीवित होने का प्रमाण है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को बना लेता है, समझना सतत पल पल राम उसके साथ है, पल पल वो राम में ही जीता है, राम ही हो जाता है। सदगुरु ये नहीं कहते कि राम के पीछे जाओ, वो कहते तुम राम ही हो जाओ, मैं तुम्हें राम देखना चाहता हूं। इसलिए हमारे कुछ कवियों ने भी कहा है अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब राम बनो, ये नहीं कि अब हाथ जोड़ लिए कि अब कोई समस्या समाज में आ गई, कोई समस्या देश में आ गई तो राम जी आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, राम जी आएंगे और समस्या का निपटारा करेंगे। संत जन कहते हैं इस उम्मीद में मत रहना, जीते जी अपने जीवन को जागृत करना, स्वयं राम बनना, स्वयं जागृत स्वरूप बनना, स्वयं सामर्थ्यशाली बनना, हृदय में प्रेम को धारण करना, सत्य को धारण करना, ताकि अपनी समस्या तो निपटा ही सको, अगर समाज में कोई समस्या आ जाए उसका भी निपटारा कर सको। इसलिए हमारे कवियों ने इतना बढ़िया कहा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्यों कहा? बूढ़ों संभाल कर क्यों नहीं कहा, बच्चों संभाल कर कहा। उसका अर्थ यही है कि आज जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें राम बनने का सामर्थ्य है, और यदि वो अपने भीतर के रामत्व को जगा लिए तो वही इस देश के कर्णधार बन सकते हैं। एक गीत में आप और सुनते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें यह नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि राम जी के हवाले वतन साथियों, कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के हवाले वतन साथियों, कि मंदिर मस्जिद के हवाले वतन साथियों। हमारे शहीदों ने कहा कि नहीं, ये जीवन बच्चों के, इस देशवासियों के, इस मनुष्य के हवाले कर रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता कि कोई राम आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई कृष्ण आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई मंदिर इसका रखवाला होगा। मैं इतना जानता हूं कि ये जितने भी
मनुष्य हैं अपने भीतर की मनुष्यता को जगा लेंगे, यही ये देश को संभाल सकते हैं, यही ये देश को बना सकते हैं। इसलिए ये देश आपके हवाले है और वो भाव आपको ही जगाना है जिसे सद्गुरु कहते हैं। इसको हम बड़े ही गहरे अर्थ में समझ सकते हैं। साधो दिल से न राम को भूल, इस एक भाव में बहुत गहरा अर्थ छिपा है कि हृदय से राम को भूलना नहीं, अर्थात अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को भूलना नहीं, अपने भीतर की मनुष्यता को भूलना नहीं। आप प्रेम स्वरूप हैं, आप कर्तव्य स्वरूप हैं, आपके भीतर वो सारा सामर्थ्य है, वो सारी संभावनाएं हैं जिससे आप देश के काम आ सकें, मनुष्यता के काम आ सके, जिससे आप अपने जीवन को तो बना सकें, राष्ट्र निर्माण का सहायक बन सकें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने आप को न भूलना, रामत्व के महत्व को न भूल जाना, राम के सामर्थ्य को न भूल जाना, अपने आप को न भूल जाना। लेकिन समस्या यह है कि हम भूलते ही चले जा रहे हैं। जवानी में भी भूले, अधेड़ में भी भूले और बुढ़ापा में भी भूले, और जब चिता पर जाने लगे तब थोड़ा सा चित्त में ख्याल आया कि अरे क्या किया मैंने, मुझे तो कुछ और करना था। इस धरती पर हम आए तो हमें तो पुण्य कमाना था, हमें तो धर्म कमाना था, हमें तो परोपकार करना था, परमार्थ करना था। ये क्या हमने कर लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोहलत मिल जाए तो धर्म कर लूं। तो मृत्यु कहती है अब कौन सा मोहलत, अब तो तेरा जाने का समय है, हम खड़े हैं, जल्दी चलो। आदमी कहता है क्या थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा। मृत्यु कहती है ना, कुछ भी नहीं। और तुम तो क्या, बड़े बड़े धनपति भी झोला भर के रुपये लेकर आ जाएं तो मृत्यु कहती है मेरे सामने कोई घूस नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई आवेदन नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ सब बराबर है और ये काम तुम्हें पहले ही करना था। मृत्यु कहती है मैं कोई विकल्प नहीं दे सकती। आदमी कहता है थोड़ा सा विकल्प दे दो कि थोड़ा मोहलत दे दो, धर्म कमा लूँ, थोड़ा पुण्य कमा लूँ, थोड़ा भूखे को भोजन दे लूँ, थोड़ा भाई से प्रेम कर लूं, पत्नी से प्रेम कर लूं, पिता का सम्मान कर लूं, गुरु का सम्मान कर लूं, राष्ट्र की सेवा कर लूं। मृत्यु कहती है ना, दूसरा कोई विकल्प नहीं, मेरे सामने तेरे लिए एक ही विकल्प है कि तुम्हें चलना है। तब आदमी सोचता है कि जवान थे, शरीर में शक्ति थी, तब संत गुरुजनों ने मुझे दो विकल्प दिया था कि अगर काम नहीं किया संसार में, अगर धर्म का मार्ग नहीं चुना इस संसार में, तो मृत्यु सामने खड़ी होगी, फिर तुम्हारे पास कोई विकल्प ना होगा। इसलिए अभी ही विकल्प संतों ने दे दिया कि मृत्यु आने से पहले धर्म का मार्ग चुन लेना, मृत्यु आने से पहले परमार्थ पुरुषार्थ का मार्ग चुन लेना। और जो व्यक्ति सद्गुरु संतों के ये दूसरे विकल्प को जान लेता है, सुन लेता है, मान लेता है, मृत्यु जब आ भी जाती है वो आदमी कहता है मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आया तो अच्छा किया, चलो साथ चलते हैं, काम हो गया मेरा। कुर्सी पर खुद उठ जाना, कुर्सी से खुद उठ जाना सम्मान है, कोई उठा दे तो अपमान है। पद से खुद इस्तीफा दे देना सम्मान है, और कोई पद से हटा दे, सस्पेंड कर दे, ये अपमान है। मृत्यु हम सबको निरंतर हटाती है, हम खुद कहाँ छोड़ते हैं। हमारे भीतर यह भाव कहाँ आता है कि जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये भाव हमारे भीतर तो नहीं आता। सदगुरु कबीर तो हमें अवसर दिए, सदगुरु कबीर तो हमें यह सिद्धांत दिए कि यह भाव अपने भीतर जगाना, अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाना, अपने कर्मों को इतना निर्मल पवित्र बना लेना कि अगर मृत्यु कभी सामने भी खड़ी हो और कह दे कि ये शरीर अब ले जाना है, आप पहले ही कह देना हम खुद तैयार हैं, ले जा सकते हो, तब सम्मान है। इसलिए मैंने कहा कि राम को न भूलना। अगर राम याद रहे, अर्थात आत्म राम को, अयोध्या वाले राम को तो याद करेंगे तो उनका शरीर भी नहीं रहा, उनके भीतर भी जो राम है, सदगुरु कबीर उस राम की बात करते हैं। हाँ, राम जी के आदर्शों को आप याद रखें, राम जी के विचारों को याद रखें, जिस प्रेम को श्री राम ने जिया, जिस माता पिता की आज्ञाकारिता को राम जी ने धारण किया, जिस भातृत्व प्रेम को राम जी ने धारण किया, जिस मर्यादा को राम जी ने धारण किया, उस राम के
जीवन दर्शन को भी अगर हमने याद किया तो हमारा व्यवहारिक जीवन स्वर्ग बनेगा। इसलिए हम इसे इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि राम के आदर्श को भी याद कर लें। अगर राम की आप पूजा करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम का बंदन अभिनंदन करते हैं, राम के मंदिर आप जाते हैं, तो राम के आदर्शों को भी याद करना। ऐसा नहीं कि राम का नाम मुख पर हो और याद आप रावण को किए जा रहे हो, कर्म आपका रावण का हो गया, तब समस्या हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर के इस पद में आप आत्म राम को भी याद रखें, और यदि व्यवहारिक जगत को सुंदर बनाना है, व्यवहार को स्वर्ग बनाना है, तो अयोध्याधीश श्री राम के आदर्शों को भी याद करें। जीवन सदैव कल्याणकारी होगा, सदैव शांतमय होगा। इसी के साथ वाणी को विराम।